भगवान भगवान के अवतार बन करके आए, उन्हीं के सगे मामा दुश्मनी बन लेकर के और खून के प्यासे बन गए। एक दो इतिहास भरा पड़ा हुआ है। त्याग और तपस्या से भारत देश का सनातन विज्ञान आज आंसू गिराने, बहाने, रोने और तड़पने का सबब देता है। और आगे आने वाले महान पुरुषों के त्याग और तपस्या का इतिहास सारी दुनिया याद करेगी। भाई बहनों, गुरु महाराज ने इस मानवता के उत्थान के लिए लोगों को चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, नशामुक्त बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। इस सृष्टि में आने वाले सिलसिलेवार सारे संतों के इतिहास को बहुत पीछे धकेल दिया और एक आदमी से शुरुआत करके इस संगत का विकास विश्वव्यापी बना करके इतनी बड़ी संगत की रूपरेखा विकसित जमाने में तैयार करके गए। महात्माओं को किसी ने नहीं छोड़ा। जगत भगत सो बैर है, चारों युग परमान, चारों युग परमान। बैर जो मूस बिलाई, नेवर भुवंगम बैर कमल हिमकर अधिकाई। जिस तरह से नेवले और सांप की दुश्मनी होती है, कमल और तुषार की दुश्मनी होती है, जिस तरह से चूहा और बिल्ली की दुश्मनी होती है, ऐसे इस संसार और संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए आए संतों में कुत्ता नाहक भूखता जोगी देखे स्वान। अगर जोगी गांव में आ जाए तो गांव के सारे कुत्ते, नीमर, पातर, कमजोर, रोगी, दोखी, लंगड़े, लूले, अंधे सब भाव 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 सब भौंकने लगते हैं। चाहे अपना रास्ता न चल पावे, लेकिन फिर भी संतों को देख करके, महात्माओं जोगियों को देख करके भौंकने लगते हैं। इस देश की भी यही दशा है। जगत भगत सो बैर है, चारों युग परमान। और जो इस रास्ते पर कदम रख देते हैं, उन कदम रखने वाले परमार्थ प्रेमियों को भी बड़ी दुश्मनी झेलनी पड़ती है। अगर आपने नाम दान ले करके भजन करना शुरू कर दिया, भक्ति के मार्ग पर मान बढ़ाई देश के, भक्ति करे संसार, जब आवे कछुहीनता तो अवगुण धरे गंवार। भक्ति के रास्ते पर चलने पर जब तक बरकत, आशीर्वाद, दुआ, रोग दोग से राहत और हर काम में आगे आगे दया दिखती, तो खूब गुण गाते हो, खूब गुरु की दया का बखान करते हो। लेकिन अगर गुरु छोटा सा टेस्ट लेने लगे कि ये मेरे कितना मानते, कितना जानते, कितना मेरे दीवाने हैं, तो उसी में सारी भक्ति चौपट करके और आप जो है बस चालाकी से निकल करके भाग पड़ते हो। कितने स्वार्थी और मतलबी हो। गुरु महाराज बताया करते थे, मेरे पास एक बिहार के गया जिले का लड़का आया। जब आवे तब रोज सामने दर्शन करे, जिद करे, दया कर दो आंख खोल दो, दया कर दो आंख खोल दो, दया कर दो आंख खोल दो। गुरु महाराज कहे मैं चुप रहता था, कुछ बोलता नहीं था, सुन लेता था, लेकिन वो एकदम मेरे पीछे ही पड़ गया, मुझे आजिज कर दिया। निकलूं तो वही सामने मिले रोज रोज। तो थोड़ी सी दया की धार जारी कर दी। दया की धार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, मस्तिष्क बिगड़ गया, होश हवास गुम, पागलों की तरह से बकने घूमने, कपड़े उतार करके घूमने लगा। घर के लोग उसको पकड़ करके गुरु महाराज के आश्रम पर, तब पुराने आश्रम की बात है, पता लगा स्वामी जी दिल्ली चले गए।
यहाँ से सवारी से लोग दिल्ली गए। दिल्ली पहुंचने पर पता लगा कि स्वामी जी तो अहमदाबाद चले गए। उन्होंने फिर हवाई जहाज पकड़ी, अहमदाबाद गए। स्वामी जी महाराज का पता लगा वो तो बंबई चले गए। फिर बंबई गए, बंबई में गए, पता लगा कि तो बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु से पता लगा हैदराबाद चले गए। पीछे पीछे खंडक में ले जा करके डालेगा जहां कल्पों कल्पों तक निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गलती ना होने पावे, अगर हो गई है तो उस गलती का सुधार दरबार में आकर के गुरु के चरणों में माफी मांगने से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अपने गुरु के प्रेम को एक रस बना करके रखो। इतना गुरु में भाव विह्वल रहो कि मेरे गुरु के अलावा और कुछ है ही नहीं, मेरे गुरु के अलावा सत्पुरुष अनामी भी कुछ नहीं है, मेरे गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। गुरु की दीवानगी जब इस तरह सवार होगी तब कुछ दौलत पाओगे। महात्मा सावन सिंह के समय का एक इतिहास है। लसूड़ी शाह नाम के एक सूफी संत हुआ करते थे, बड़े चमत्कारिक सूफी फकीर थे। सावन सिंह ने अपने एक प्रेमी को लसूड़ी शाह के पास भेजा कि जाओ मेरा संदेश पहुंचा दो। वह प्रेमी लसूड़ी शाह के पास संदेश लेकर के पहुंचा। जब उन्होंने संदेशा सुना तो बहुत खुश हुए। कहा तू तो बहुत अच्छा आदमी, तूने मेरे परमार्थ के हित का संदेश लेकर के आया, आज तुझे गले लगा ली। लसूड़ी बाबा ने उस प्रेमी को अपने गले में लिपट करके कहा, अरे बोल बंदे बोल, कौन सा दर्जा खोल दूं, तुम्हें किस रंग में रंग दूं, बहुत जल्दी बोल, आज मैं तुम पर बहुत मेहरबान हूं। इतना सुनते ही सावन सिंह के प्रेमी ने झटके से उनके बंधन को छुड़ा करके 4 कदम दूर खड़ा हुआ। कहा ना बाबा ना, ना बाबा ना, तुम मेरे दर्जे को मत खोलना। ए बाबा तुम रगने की कोशिश मत कर, मेरा गुरु खुद समर्थ है, मेरा गुरु सबसे बड़ा है। मेरा गुरु जब मुझे इस काबिल समझेगा वो मुझे दर्जे को खुद खोल देगा और मुझे जिस रंग में चाहेगा रंग देगा, लेकिन मुझे अपने गुरु के रंग में रंगना है, तेरे रंग में नहीं। मैं तो तेरे लिए एक दूत बन करके आया हूं, मुझे तेरी दया कृपा की जरूरत नहीं है। और हम आप अगर कहीं कोई लालच मिल जाए कि वहां मिल रहा है तो कितनी जल्दी आस्था विश्वास छोड़ करके भाग खड़े होते हो और लुट जाते हो, विश्वास को धक्का दे देते हो, अल्प विश्वासी में अपने का नाम लिखा लेते हो और गुरु की दया और कृपा का भरोसा टूट जाता है। इसी को अल्प विश्वासी कहते हैं, ढुलमुल यकीनी कहते हैं। ढुलमुल यकीनी को कभी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा अपने गुरु की आशा रखो। आशा संसार के किसी दूसरे से मत करना। एक आस विश्वास बल, एक भरोसा अपने गुरु का रखो। गुरु जब तुम्हें उस काबिल समझेगा, तुम्हारे अंदर उस दौलत को बर्दाश्त करने की मादा पैदा हो जाएगी, चुटकियों में दया कर देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अभी अगर दया उड़ेल दें तो बर्दाश्त नहीं करोगे, वही गया वाले लड़के की तरह पागल बन करके घूमोगे। इसलिए आपको गुरु महाराज अपनी भट्ठी में तपा करके खरा कर रहे हैं, खरा फौलाद बना रहे हैं। फौलाद, फौलाद कैसे बनाया जाता है? लोहार लोगों से पूछना। चलती हुई भट्ठी में लोहे को तपा करके लाल कर दिया जाता है और भट्ठी से निकाल करके ठंडे पानी में तुरंत डाल दिया जाता और फिर ठंडा होने पर दोबारा भट्ठी में डाला जाता और फिर उसको जो है उसी तरह से ठंडा और गर्म
अति ठंडा अति गर्म, ज्यादा तंगस्ती ज्यादा ठंडाई। इसी में तपा तपा करके उसके मुंह को पीट पीट करके पौना किया जाता, पहना, तब जाकर के फौलाद बनता है। उस फौलाद को कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। गुरु आपको भट्ठी में तपा करके, जो सोना भट्टियों में तप करके हथौड़ी से पीट करके दुकान पर पहुंचेगा, वो किसी दुकान पर खोटा सोना नहीं निकलेगा, खरा सोना रहेगा। तो गुरु तो अपने बच्चों को खोटा सोना नहीं, खरा सोना बनाना चाहते हैं। ये जो दौड़ाया जा रहा है, ये जो भगाया जा रहा है, दम लेने का नाम नहीं हो रहा है, दौड़ पर दौड़ चल रहा है। न खुद बैठ रहे हैं, न बैठने दे रहे हैं, न खुद सो रहे हैं, न सोने दे रहे हैं, न खुद खा रहे हैं, न खाने दे रहे हैं, न खुद जो है गुरु के मिशन से अपने ध्यान को हटा रहे हैं, न आपका ध्यान हटवा रहे हैं। बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा भविष्य छिपा है, बहुत बड़ी आपके भलाई की बात छिपी हुई है। ऊब मत जाना, फैसला बदल मत देना कि गुरु की परीक्षा और इम्तिहान में फेल होने की दिशा में मत चले जाना कि अब तो बहुत ही बार काफिला हो गया, अब की बार अब हम नहीं जाएंगे, अब की बार भंडारा। अरे इतना गलत फैसला आपने ले लिया कि हम पहुंचेंगे नहीं, ये गलत फैसला है। हम चाहे जैसे होगा, हम लगे रहेंगे, आज्ञा को बजाते रहेंगे, हम दीनहीन बन करके, लेकिन आज्ञा के बजाने से कभी बाज नहीं आएंगे। यही एक भक्त का लक्षण होता है। अपने विचारों को उम्दा बनाओ, अपने विचारों को इतना अच्छा बनाओ कि उस विचार में कोई मिलौनी ना होने पावे। दुनिया तो आपको गिराने और परमार्थ से दूर ले जाने के लिए जुटी हुई है, और आप भी उसी काम में जुट जाओगे तो गुरु महाराज के निशाने का क्या होगा। वो तो आपको अपना करके सपूत बनाना चाहते थे, लेकिन आप कपूत बनने की दिशा में जब चल पड़ोगे तो दोष गुरु महाराज का थोड़ी, अपनी गलती से आप अपनी साधना और सेवा से असफल हो जाते हो, निराश हो जाते हो। इसलिए सेवा का जो बाना पकड़ा है, इस बाने को उतार करके मत फेंकना। चाहे जितनी तकलीफ आवे, चाहे जितनी परिस्थितियां हो, चाहे अग्नि पर मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे देश को छोड़ निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जो बात कहते हो वही रहो, और ये लाइनें अपने को हमेशा याद करते रहो। अरे मेरे सतगुरु, अरे मेरे औलिया, राह में तेरे कुर्बान हो जाएंगे। फूल क्या चीज है, तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गर्दन काट देने के बाद भी सच्चे गुरु और उनकी दया की प्राप्ति हो तो समझना सरल सौदा हो गया है, सरल सौदा हो गया है। भाई बहनों, ये वो चीज नहीं है शाम की पी गई सवेरे तक उतर जाती है। जाम मुल्ला तेरा रोज पीना मस्तों का नहीं है करीना। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। लेकिन गुरु के रंग में रंगे हुए आदेश से कुर्बान, उनके रग रग में गुरु ही गुरु निकलेगा। जो अजल से है मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का। उन्हें अपनी जिंदगी और जिंदगी के कामों का होश नहीं। वह तो गुरु और गुरु की दया के लिए न्यौछावर हैं। इसलिए अपने ऊपर इस संसार के विकारों का नशा, चढ़ने उतरने वाला नशा मत चढ़ाओ। वो नशा चढ़ा लो जो जिंदगी में कभी उतरती नहीं है। रोज रोज
जो शाम को पियोगे सुबह तक उतर जाएगी, लेकिन इनकी नजरों का 2 बूंद गर पी लिया, जिंदगी सब नशे में गुजर जाएगी। तब क्या होगा? फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। आए भाई बहनों, अपना रवैया बदलो, अपना तरीका बदलो। कैसे बदलो? उतारू हो जाओ इस जीवन को कामयाब बनाने के लिए। यह पाठशाला सिखाने की पाठशाला है। अगर आप सीखने वाली पाठशाला में भर्ती हो करके बिगड़े ढांचे में ढल करके जाओगे तो स्कूल की बदनामी हो जाएगी। इसलिए गुरु महाराज का नाम, उस पर दाग मत लगाना। गुरु महाराज का नाम हमारे वजह से बदनाम ना हो, इसलिए जब स्कूल में भर्ती हुए हो तो इस विद्या को पूरा सीख लो। दरवाजे पर इकट्ठे हो करके दरवाजा तोड़ करके उस पार आना और जाना शुरू करो। अपने अंदर इस विद्या को पाने की भूख पैदा करो। जब तक भूख नहीं पैदा होगी तब तक आप इस चीज से महरूम रहोगे, दूर रहोगे, नहीं मिलेगी, अप्राप्त रहेगा। इसलिए अपना काम करने के बाद दरवाजे पर बैठो और मालिक की दया के लिए भिखारी बन करके मुंह जबानी मत जाओ। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। हम आप मंगता तो बन रहे हैं, लेकिन मंगता के अंदर जो गुण होने चाहिए वो नहीं आए हैं। मंगता कैसा होता है? जिस दरवाजे पर जाता है खाली कटोरा लेकर के जाता है, और हम अपने कटोरे में मान, सम्मान, पढ़ाई लिखाई, ऊंची जात, खूबसूरत गोरा चेहरा और अक्खर बनाई हुई पादी शरीर, तंदुरुस्ती और ज्ञान का पुंज, बड़े जो है रामायणी, बड़े ज्ञानी, दोहा चौपाई के जानकार, यही सब तो भर करके घूम रहे हैं। जब ये बर्तन में भरा रहेगा तो दया इस बर्तन में कैसे आएगी? इस बर्तन को खाली करो, निकाल करके फेंको, तीनहीन बनो। देखो इस बर्तन में दया आती है कि नहीं। अपने अंदर सत्संगी के लक्षण पैदा करने की होड़ लगा लो, जैसे दुनिया में होड़ लगा लिए हो। इसने एक बोलेरो खरीदी तो तेरे से कम हैसियत मैं 2 बोलेरो खरीद करके खड़ा करूंगा। एक मकान बना लिए तो 2 मकान बनाऊंगा। तुमने 1 डिग्री ली तो मैं 5 बार एमए की डिग्री लेकर तुमको पीछे करूंगा। ये डिग्री किस काम आएगी? मकान किस काम आएगा? ये विद्या, पढ़ाई लिखाई, कार बंगला किस काम आएगा? है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। कहाँ लेकर के जाओगे? कौन आपको चीता पर ले जा करके रखेगा? अरे बड़े हमदर्द कहने वाले, आपको वैसे कोरोना हो जाने पर लाश छुएंगे नहीं, लेकिन पुलिस वाले जब आएंगे उनसे कहेंगे कि मेरे पापा के अंगुली में अंगूठिया सोने की है, वो निकाल करके मेरे जेब, उसमें कोरोना का परहेज नहीं है। बाकी और सब में छुआछूत लग जाएगी, लेकिन वो सोने की अंगूठिया निकाल करके जेब में रख लेंगे, तब परहेज नहीं रहेगा। ऐ भाई बहनों, इस मोह ममता की दुनिया में जकड़ करके अपने जीवन की मिली हुई सांसों की पूंजी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? होश में आओ, चेत में आओ, जागो और अपनी बर्बाद होती हुई सांसों की पूंजी को काम में लगाओ। अपना काम जल्दी जल्दी निपटा करके एक निशाना बैठ करके भजन करो, रात रात भजन करो, दिन दिन भजन करो। जब मौका लगे किसी न किसी साधन भजन में हमेशा लगे रहो। ये दौलत कमा लो, यही दौलत आपके काम आएगी। बाकी तो सब कुछ मरघट पर
चिता के साथ जला करके राख कर दिया जाएगा। ये शरीर क्या है जिस पर अहंकार लेकर के घूम रहे हो, सारी दुनिया को जो है अपने सिर पर लेकर के टहल रहे हो जैसे आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। आदमी का जिस्म क्या है जिस पर सैदा है, जहाँ जिस शरीर पर गुरूर गुमान करते हुए घूम रहे हो, ये क्या है? आदमी का जिस्म क्या है जिस पर सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत है, किराए का मकान, मिट्टी की बालू की भीत है, किराए का मकान है, खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है एक ख्याल आसमां। इन्हीं श्वासों पर ये इमारत बरकरार है। लेकिन याद रखो, मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी तो टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी, काम आएगी। बड़े फौज फाटे, बड़े मशीन गन, बड़ी गार्ड सुरक्षा की, पहरेदार कोई काम नहीं आते हैं। आस पास जोधा खड़े सभी बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। है भाई बहनों, वो काल किसी को नहीं छोड़ता है, न राम को छोड़ता, न कृष्ण को, न ब्रह्मा को छोड़ता, न विष्णु को, न वो बड़ी बड़ी अवतारी शक्तियों को छोड़ता है। तो आपको क्या छोड़ा कर? काल ही खाई गयो भगवान सो जागृत या जुग जाकी कला है। काल ही खाई गयो ब्रह्मा शिव, काल ही खाई गयो जोगिया है। इंद्र मुनिंद्र सुरासुर गंधर्व दक्ष भुजंग दिशा बेदिशा हैं। ये तो भय सब ही बस काल के, नानक संत अकाल सदा हैं। केवल संत काल के दायरे से बाहर हैं, बाकी तो सबको ले जाएगा। भगवान राम को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ेगा। आपको कथा मालूम है, कई बार सुनाया, फिर से दोहरा देता हूं। जब राम के जाने का समय आया तो वह भी घबरा गए, कोई छोड़ना नहीं चाहता, वह भी इस शरीर को छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे। तो जैसे आप सारे उपाय करते हो ना, वैसे उन्होंने भी सारे उपाय किए। अंतिम उपाय उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण तुमने पूरे जीवन मेरी चौकीदारी की, मैं सोता था, तुम रात रात भर जाग करके मेरी पहरेदारी किए, और तुम्हारी इस पहरेदारी का एहसान कई जन्मों तक नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन आज तुम्हारे इस सेवादारी का इम्तहान है। धनुष बाण लेकर के दरवाजे पर बैठ जाओ, मेरे कमरे में किसी को घुसने मत देना। यही आज आदेश के पालक थे। गुलाम बैठ गए, जागन लाग बैठ वीरासन, वीरासन में बैठकर धनुष बाण लेकर के मुद्रा में बैठ गए, किसी को आने नहीं देंगे। तान करके धनुष बाण, काल आया, उसने देखा कि हाँ ये पहरेदारी कौन, लेकिन तुरंत उसने कहा हमको कौन रोकने वाला, ऐसे न जाने कितने बाढ़ बरसी लेकर के खड़े रहे, हमको कोई रोकता है। उसने क्या काम किया, लक्ष्मण की निगाह जहाँ केंद्रित थी उसी लगे गलती करोगे तो फिर उसकी सजा विभिन्न योनियों में जा करके भुगतनी पड़ेगी। तो गुरु की दया का इतना भरोसा तो रखो कि हमारे गुरु हाजिर नाजिर हैं, हमारे गुरु हर जगह मौजूद हैं, हमारे गुरु महाराज सब कुछ देख रहे हैं। जो गुरु को हाजिर नाजिर समझेगा, गुरु को सर्व जगह मौजूद समझेगा, उससे कभी गलतियां नहीं होगी। लेकिन हम और आप क्या गलतियां करते हैं? वैसे तो देखो कितनी बढ़िया बात है कि गुरु हाजिर नाजिर सुना रहे हैं, लेकिन जब गलती का मौका आता है तो हमारी आपकी आदत पड़ी हुई है कि आप गुरु को धीरे से कहते हैं पीछे बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, आड़ में हमको ये काम कर लेने दीजिए। तो विश्वास तो खत्म। आपने गुरु को हाजिर नाजिर समझा नहीं, आदमी समझ लिया, और चुपके से सोचते हो कि सामने गलती नहीं करेंगे, इधर चल करके कर लेंगे। तो गुरु की मर्यादा और विश्वास तो खंडित हो गया, पूरा दया का लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए हमेशा
गुरु को हाजिर नाजिर विद्यमान समझो और गुरु को सामने रख करके हर काम करोगे तो कभी गलतियों की ओर नहीं जाओगे, बुराइयों से बचने लगोगे। गुरु महाराज ने इस मंदिर को बनवा करके कहा इसमें जागृत देवता बैठे हुए हैं। जागृत देवता का मतलब जानते हो? जो सोते नहीं, हरदम जागते हैं, हरदम नजर लगाए बैठे हैं। तो गुरु तो जिस दिन से नामदान देता है उसी दिन से अपने प्रेमी के भीतर जीवात्मा के पीछे सुषुम्ना नाड़ी के किनारे आसन लगा करके बैठता है और अपने प्रेमी का सुषुम्ना की जड़ में, नाल में, उस अमृत के भंडार में पहुंचने का इंतजार करता है। गुरु महाराज कहते थे तुम मेरी तपस्या को क्या समझोगे? मैं एक बल्लम भाला लेकर के चौकीदार की तरह से तेरे दरवाजे पर इंतजार करता हूँ। तुम खाते हो, पीते हो, सोते हो, खर्राटे लेते हो और मेरी तपस्या की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं। मैं रात रात जाग करके तेरा इंतजार करता हूँ मेरा प्रेमी कब आवे, इसकी बाह पकड़ूं और खींच करके मौत के दायरे से बाहर पहुंचा दूं। लेकिन तुम मेरी तपस्या की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो। अरे कुछ मेरी तरफ भी देखो कि मैं तुम्हारे लिए जागता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खटता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रात दिन जुटा रहता हूँ। अब मेरी मेहनत को ना समझोगे तो तुम अपना काम कैसे करोगे? हमारा कौन सा काम है? ये सब काम आपका है। जितने भी काम दिए जाते हैं तो गुरु का कोई काम नहीं, आपका काम है। आपके काम के लिए गुरु आदेश देते हैं, इस काम को कर गुजरो तो 2-4 बूंद दया की आपके अंदर आ जाए। बूंद बूंद भरते रहोगे तो अभी 57 दिन का काफिला बाराबंकी जिले में पूज्य महाराज जी का जा रहा है। ये जीव जागरण का महाअभियान है। पूरे 57 दिन सघन कार्यक्रम होंगे। 5-5, 7-7 किलोमीटर के दायरे में आप कभी चल करके देखना या सोशल मीडिया पर समाचार आते हैं, देखिएगा कि कितना लोग उमड़ रहे हैं। गुरु महाराज की वचन बाणियां फलती और फूलती दिखाई पड़ रही हैं। गुरु महाराज ने कहा है वक्त आने दो, मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण भगवान ने किया। जितनी अवतारी शक्तियां धर्म स्थापना के लिए आई, मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। वो समय जैसे अनुकूल आएगा, वो समय अनुकूल आते चुटकी बजाते और लोगों में इन संदेशों को सुनने के लिए इतनी भूख पैदा हो जाएगी, लोग इन संदेशों को सुनने के लिए टूट पड़ेंगे। अपने घर बार रात को काम छोड़ करके कहन गुरु महाराज ने कि जब मैं प्रार्थना करने वाली शक्तियों से काम लूंगा तो रात को 12 बजे हो जाएंगी और आपके कान में धीरे से एक बात बोलेंगी, घर के लोग रोकते रहेंगे लेकिन तुम एक नहीं सुनोगे। झोला उठाओगे, रात को 12 बजे सत्संग के लिए चल पड़ोगे। वो वक्त आगे आ रहा है, समय की इंतजारी है। आप वचनों के रहस्य को समझा करो। गुरु महाराज ने क्या कहा? मुझे जमीन तैयार करने का आदेश है कि भजन की जमीन तैयार कर दो। मैं भजन की जमीन तैयार कर रहा हूँ। भजन कराने वाला, पार करने वाला तो आगे आ रहा है। जैसे राम के आने के पहले विश्वामित्र ने, वाल्मीकि ने 10,000 साल पहले लिख करके रख दिया था भविष्यवाणी करके कि राम की ये लीला होगी। जैसे कृष्ण के आने की भविष्यवाणी हुई थी, उसी तरह से मैं भी आने वाली शक्ति का ढिढोरा पीट रहा हूँ। मुझे आदेश है कि ढिढोरा पीट करके सबको समझा दो, ढिढोरा पीट करके सबको समझा दो। अभी सत्संग सुनाने की तैयारी की जा रही है। जिस दिन सत्संग सुनाने का मौका आएगा, सत्संग सुनाने वाला जिस मंडल की चर्चा करेगा, सूरतें उस मंडल में पहुंच करके वहां का आनंद लेगी। और जब वो महापुरुष सत्संग सुनाना बंद कर देंगे तो जीवात्माएं उतर करके इसी शरीर रूपी खोल में आएंगी। और कहा कि जैसे मेरे पीछे आज कारों का कारवां चलता है, ऐसे उस समय आपको दोनों यादगारी के स्थानों पर मथुरा और खितौरा में
हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों के बाजार लगे होंगे, लोग आधे घंटे में आध्यात्मिक विमानों से अपने देश लौट जाएंगे। वक्त की इंतजारी है। जो वैचारिक क्रांति की लहर पूज्य महाराज जी पैदा करने के लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, थोड़ा आप भी लग जाओ। इस बार के होली सत्संग में विशेष रूप से एक आदेश सार्वजनिक तौर पर दिया है। अपने पुराने आदेश को याद कराते हुए नई ताजगी के साथ कहा है, प्रेमियों, अपनी जिम्मेदारी पर एक एक गांव गोद लो। ये अब की होली का प्रमुख आदेश है, एक एक गांव अपनी गोद में ले लो, यानी उसकी जिम्मेदारी उठा लो कि इस गांव में सत्संग सुना करके लोगों को बदलेंगे, शाकाहारी नशा मुक्त बनाएंगे, प्रचार करके लोगों को मथुरा ले चलेंगे, पूरे गांव को भजन आनंदी बना डालेंगे। एक गांव की जिम्मेदारी उठा लो, आपकी भक्ति पूरी होने में आदेश बजाते ही ऊपर से खजाना खुल जाएगा, चुटकी बजाते आपकी साधना बनेगी। लेकिन व्यवहारिक जगत में सेवा कार्य में आपको खरे उतरना पड़ेगा। इसी काम से आपका जो है काम होगा। जब तक ये काम नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं के वहीं पड़े रहोगे, वहीं लुंज पुंज और अंधेरे में एक जगह, जैसे लगेगा कि दरवाजा खुलेगा ही नहीं। इतना बोझा लादते हो, इतना पर्दा लादते हो, इतना कर्जा दूसरे का कि रात दिन इनकी उनकी, वो ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, वैसा है। आपने अभी सुना नहीं कि दूसरे की बुराइयों का बोझा आप अपने ऊपर लाद लेते हो। कैसे लादते हो? हमने पहले भी आपको याद कराया, आज फिर दोहरा देते हैं। राजा रघु राम के पूर्वज थे, बड़े दानवीर थे। दान देने के लिए सवेरे बैठ जाते, जितना याचक आवे सबको दान देते थे। एक समय निश्चित था, जब वो समय पूरा हो जाता था उठ जाते थे, सीधे घुड़साल जाते थे और घोड़ों की सेवा करते थे। ये उनका दैनिक काम था। एक दिन की बात है, एक भिखारी ब्राह्मण देवता आए और राजा उठ करके चले गए थे। उन्होंने झोली फैलाई, भिक्षाम दे राजन, भिक्षाम दे। लोगों ने कहा कि महाराज जी अब राजा जी उठ गए हैं, उनका समय हो गया, चले गए, अब आज नहीं कल आइएगा। तो जो बाबा जी भिक्षा लेने आए थे, उन्होंने कहा कि अगर राजा के समय की कीमत है, मेरे भी समय की कीमत है, मुझे दान लेना है तो आज ही लेना है। अगर दान नहीं देता तो मैं सारे नगर में ढिढोरा पीटता जाऊंगा कि राजा रघु के दरबार से खाली लौट रहा हूं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो लोगों ने समझा इससे तो राजा की बदनामी हो जाएगी। घुड़साल में घोड़े की घुड़साल गए और खबर किया कि ऐसा पंडित आया हुआ है और ऐसी बात कह रहा है। अरे राजा ने कहा उसको समझा जो, अरे कहा महाराज जी बहुत समझाए, लेकिन कह रहा है कि नहीं मिलेगा तो फिर हम गाना गाते चले जाएंगे। तो कहा अच्छा बुला लाओ, मैं समझा देता हूँ। लोग बुलाकर घुड़साल में लाए और राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की। महाराज मेरा एक नियम है, सिद्धांत है, नम्रता से आपसे कहते हैं आज चले जाइए, कल आइएगा। उन्होंने कहा कि राजा देना हो तो दे, ना देना हो तो मत दे। मतलब आपस में बातें कही करते करते जैसे चंदन की लगड़ी रगड़ दी जाए तो आग पैदा हो जाती है। इसी तरह से उत्तर प्रति उत्तर के किए उपज क्रोध ज्ञानी के हिए। चाहे जितना ज्ञानी हो, लेकिन प्रति उत्तर उत्तर प्रति उत्तर जवाब सवाल इस पर करते करते क्रोध पैदा हो जाता है। तो राजा थे तो ज्ञानी विवेकी और दानी, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्रोध पैदा हो गया। तो जब क्रोध पैदा हुआ तो क्रोध में विवेक काम नहीं करता, आपा खत्म हो जाता है। क्रोध में उचित अनुचित का भाव खत्म हो जाता है। उसी क्रोध रूपी के शिकार होकर के राजा ने कहा अच्छा नहीं मानते हो तो ले। वहां घोड़े की लीद रखी थी, एक अंजलि उठाया झोली में डाल दिया, दूसरी उठाया झोली में डाल दिया, तीसरी उठाया झोली में डाल दिया। तीनों झोली लीद की लेकर के महात्मा ने कहा जय हो राजा रघु, तेरे दरबार से कोई नहीं खाली जाता।
तो आता है सबको दान मिलता है, तू तो बड़ा दानी है, तू तो बड़ा दानवीर है, तेरे जैसा दानी दुनिया में नहीं मिलेगा। राजा रघु ने दान दे दिया। अब गाना गाते हुए चला गया, अपने आश्रम पर उस लीड को रख दिया। कई साल बीत गए। एक बार उसी जंगल की ओर शिकार खेलने गए। घोड़ा भूखा हो गया, रास्ता भटक गए, इनको गिरा करके पीठ से चरने लगा जंगल में। राजा को जब मूर्छा जागी, देखा, कहा अच्छा अभी तो चर रहा है, कोई बात नहीं, प्यास लगी थी, देखा कुटिया है, गए कुटिया के पास, कहें महाराज पानी मिलेगा? कहना हाँ पानी मिलेगा। महाराज जी कुटिया से लाए, पानी पिलाए जो न। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि जंगल, ना कोई खेती नहीं, ये बड़े बड़े गुराव जैसे ढेर लगे हुए, क्या है? कहा महाराज ये कौन सी फसल आप उगाते हो, ये किस चीज का ढेर है? अरे कहा राजा इसके बारे में मत पूछ, तेरा विवेक खत्म हो जाएगा। कहें ना, जिद कर गया राजा, हम बिना जाने इसको जाएंगे नहीं। कहें सुन फिर। एक राजा बड़ा दानी था, मैं उस राजा के दरबार में दान लेने गया। उसके दान का समय पूरा हो गया था। उसके नौकरों ने मुझे बताया कि आज नहीं कल आना। मैं अपनी जिद पर अड़ गया, मुझे आज चाहिए। राजा घोड़े की सेवा करने चला गया था। मुझे लोग समझा करके घुड़साल में ले गए। मैंने राजा से बहुत याचना की, लेकिन राजा क्रोध में आकर के कुछ देने के बजाय ये घोड़े की लीड 3 अंजलि दे दिया। यही लीड ला के रखा हूँ, ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। तो राजा ने कहा क्या होगा इसका? कहा जिस राजा ने इसको दान दिया है ये पूरी लीड उसको खानी पड़ेगी। तो राजा के पैरों की जमीन खिसक गई, चरणों पर गिर गए, रोने लगे। कहा महाराज वो गुनहगार राजा मैं हूँ, मेरे ही दरबार में आप गए थे और मैंने ही ये गलती की है, दया करके मुझे इससे निवारण का रास्ता बताइए। तो गुरु के पास हर दवाई होती है, गुरु के पास हर समस्या का समाधान होता है, गुरु के पास हर उपाय होता है जो दुनिया में नहीं। रोने पर दया हो जाती है। जब राजा रोने लगा तो दयालु दया कर दिए। कहें जा मेरा कहना मान, अपने राजमहल में एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या को रख लेना, उसे बेटी की तरह देखना, उसके साथ बेटी जैसा बर्ताव करना और इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। राजा लौट करके आया, एक 16 साल की सुंदर कन्या को अपने रनिवास में रख लिया। अब रनिवास में बात, नौकरानियों में कान में बात होने लगी, ये उनमें फूकने लगी, वो उनमें फूकने लगी। धीरे धीरे ये बात नौकर चाकरों तक पहुंची, मंत्रिमंडल में पहुंच गई, पूरी नगर में गूंज गई। देखो इतना खानदानी राजा दानवीर, और बुढ़ाई बेला में सबका विवेक चला जाता, सठिया गया और अपने घर में जो है एक नई नवेली लड़की को रख लिया, बह गया खानदान, बोर डाला चारों तरफ जो है। 2-3 साल बीतने के बाद राजा फिर इच्छा लेकर के गया कि चले अब जंगल में देखे क्या हुआ। देखा कि सारा ढेर सिकुड़ करके केवल 3 अंजलि बचा हुआ है। तो राजा ने कहा महात्मा जी ये क्या है? कहें सारे नगर के हर प्राणी ने तेरी निंदा आलोचना कर दी, बुराई कर ली, तेरी कमियों का गाना गा दिया, इसलिए ये सारा ढेर उनके सबके हक में चला गया। एक कुहार यानी प्रजापति है, वो साधक है, जानकार है, जहां तेरी निंदा होती कान बंद करके भाग लेता वहां से, अपनी जबान से आज तक तेरे बारे में कुछ नहीं बोला, उसी के हिस्से की ये बची हुई है। तुम एक काम करो, उसके पास जाना और उससे सिर्फ इतना ही पूछना कि भाई मैंने अपने घर में एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या को रख लिया है, अच्छा किया है बुरा? अगर वो बुरे कह दिया बचन में तेरा काम बन जाएगा। तो रात को भेष बदल करके गए, कुर्ता उर्ता फटा पहन करके, राजशाही सब वेशभूषा उतार करके। तो कुहार ने दूर से देखते ही कहा जग गए भाग हमारे राजा पधारे, जग गए भाग हमारे राजा पधारे। तो राजा का तो होश गुम, कहा मैं भेष बदल के आया तब भी पहचान लिया। तो समझा कि ये जानकार तो है। हाँ राजा साहब, कैसे गरीब की कुटिया पर आने की
आपने दया कर दी। अरे कहा भाई मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया, उस मुसीबत में तेरी मदद लेने आया। ये बताओ मैंने अपने घर में एक ब्राह्मण कन्या को रख लिया है, तो मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि मैंने अच्छा किया कि बुरा। यही तुमसे पूछना आया हूं भाई कि मैंने ठीक किया है कि खराब किया है। उसने तर ऊपर किया, मूड़ी आसमान में, नीचे 2-3 बार करके कहा, अच्छा ठगने आ गए हमको। राजा साहब आपने ब्राह्मण कन्या को रख करके अच्छा किया कि बुरा, ये तो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो जो साधु बाबा के आश्रम पर 3 अंगुली लीद रखी हुई है उसको आप खाओगे, आप, मैं नहीं खाने वाला। सर नीचा करके प्रणाम किए चले आए। महात्मा के आश्रम पर जा करके उन्होंने अपनी गमछे में लीद को बांध लिया और प्रायश्चित के तौर पर, जैसे आप लवण भास्कर चूर्ण जो है पंच सकार पेट सफा डालते हो चम्मच चम्मच, ऐसे रोज सवेरे बासी मुंह उस लीद को चूरण की तरह फाक करके प्रायश्चित किया। तब राजा रघु को अपने कर्मों के बदले देने से बचना पड़ा। आप नहीं समझते हो, आप इतने दिन सत्संग सुनाया गया, आपको कहा गया कि किसी की बुराई मत देखो, अगर कोई बुरा करेगा तो उसका काम हो जाने। उस जलती हुई आग को उठा करके अपने सिर पर रख लोगे तो जलती आग आपको जला देगी, किसी का कर्म बोझा क्यों लादते हो। ये मन के मते न चालिया, मन के मते अनेक, मन पर जो असवार हो सो साधु कोई एक। आपको साधु बनने का रास्ता गुरु महाराज ने दिया है। आप साधु अर्थों में बन जाओ, कहलाने वाले साधु नहीं। हम लोग बहुत जने साधु बनते घूमते हैं, साधु कहलाने में आनंद होता है। अगर गांव का कोई आदमी कह दे बाबा, और आनंदित हो जाते हो। अगर किसी ने कह दिया अरे साधु जी आप तो बड़े भगत हो, कितना आनंदित। इन सब बातों से एक नए पैसे आपके अंदर खुशी नहीं होनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि मैं जो हूं नहीं उसको लोग कह रहे हैं। जब इस लायक बन जाऊं तब लोग कहें तब तो ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ हूं नहीं और साधु हूं नहीं, इंद्रियों को साधा नहीं, मन को साधा नहीं, हाथ पैरों को साधा नहीं, आंख कान को साधा नहीं, जीभ को साधा नहीं, और लोग मुझे साधु कह रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। तमाम बड़ी पद्धत चल गई है दाढ़ी रखाने की। लोग गांव में सम्मान पाने के लिए, झूठा सम्मान पाने के लिए अपने परमार्थ का गला घोट करके दाढ़ी रखा लेते हैं। ये संत मत के लिए बहुत अशोभनीय चीज है। साधु का भेष बना लोगे, आपको लोग साधु कहेंगे, है कुछ नहीं, और उस भावना का आपके अंदर अदला बदला देना पड़ेगा तो उसी में पूरी जिंदगी का पुण्य चला जाएगा। इसलिए दिखावटी साधु मत बनो, काम के साधु बनो। काम करने वालों की जरूरत है। वक्त आ रहा है, गुरु महाराज ने कहा अगर तुम ढिलाई बरतोगे, सेवा में मुस्तैदी नहीं रखोगे तो आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। जमाना आ रहा है, देखने में आ रहा है, पुराने लोग जो इस संगत में चल रहे हैं अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, वो सेवा का काम आने पर खुद का मन खराब करते, लोगों का भी मन खराब करते, इधर उधर की बातें करके आदमी के भक्ति और परमार्थ के निशाने से दूर ले जाते, जबकि नए लोगों के अंदर दूसरा भाव देखा गया है। ऐ भाई बहनों मत बनो पुराने, पुराने बनने में बड़ा नुकसान है। पुराने बन जाओगे अपनी आत्मा को डुबा डालोगे। पुराने बन जाओगे तो गुरु महाराज ने कहा था अगर तुम अपने को पुराना समझोगे तो तुम्हारा भाव पुराना, भक्ति पुरानी, श्रद्धा पुराना, विश्वास पुराना, आस्था पुरानी, कमाई पुरानी और साधना के भाव पुराने हो जाएंगे। इसलिए कभी पुराने मत बनना, हमेशा नए बने रहना। तरोताजा रहोगे, ताकत नई रहेगी, जोश नया रहेगा, भाव नया रहेगा, गुरु का प्रेम नया रहेगा, साधना करने के उत्साह नए रहेंगे। जोश और खरोश के साथ साधना करके अपना काम कर लोगे, सेवा करके पुण्यों को अर्जित कर लोगे, आदेश बजा करके परमार्थ और भक्ति को हासिल कर लोगे। इसलिए दीनहीन बनो, तीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को,
जो दीन बन जाता है वही दीन बंधु को पाता, जो दीन बन जाता वही दीन दयाल को पाता, जो दीन बन जाता वही जो है दीनता ग्रहण करके दीनानाथ को पाता, जो गरीब बन जाता गरीब परवर को पाता। आज तक भगवान को किसी ने भी अमीर बंधु अमीर परवर नहीं, इसलिए दिल से आप गरीब बन जाओ, दिल से इतना गरीब बन जाओ कि मेरे पास मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु का है, जो उनकी मौज मर्जी से गुजर बसर के लिए मिलेगा उसी में हम अपना गुजर करेंगे। संतोष करो, भाग्य का भरोसा करो, जितना गुजर बसर के लिए चाहिए उसका इंतजाम मालिक करेंगे, बाकी सब छोड़ करके आप इस काम को कर लो जिस काम के लिए आए हो। तो भाई बहनों, ये सबसे बड़ा जरूरी काम है और इस काम को करने में आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। अब दूसरे के लिए मत सोचिए, दूसरे की साधना भक्ति की चिंता मत करिए, अपनी चिंता करिए कि मेरा काम नहीं बना तो हम दूसरे का कैसे बनाएंगे। इसीलिए हम लोगों की बातों का असर समाज में कम हो रहा, क्योंकि हम भजन करते नहीं, लोगों को भजन के संदेश देते हैं। हम साधना करते नहीं, लोगों को कहते हैं भजनानंदी बन जाओ। असर बात का तब होगा जब हम खुद भजनानंदी हो करके लोगों को कहेंगे। आपके भजनानंदी बनने पर दुनिया भजनानंदी बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसलिए जो लोग बहाना बना करके, काम का बहाना बनाकर, व्यस्तता का बहाना बना करके और अपने दरवाजे से खुद को खींच लेते हैं, नागा करते हैं, इस पर आप मनन करिए और नई चीज शुरू करिए। इस होली के अवसर पर होली मनानी है तो संकल्प करके जाओ, दया मांग करके जाओ। हे गुरु महाराज, आपके दरबार की दया मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए। होना है सो होली, जो होना है वो हो जाए, होना है सो हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, मेरा भी काम बन जाए। ऐ भाई बहनों, इस काम को बनाने के लिए अगर आपने भगवान को नहीं पाया, इस पिंजरे में बैठी मुनिया को निकाल करके बाहर और भीतर पिंजरे से उड़ना नहीं सिखाया तो अंत में लूट लिए जाओगे। इसलिए इस कला को सीखो, जिंदा रहते हुए जीवात्मा को इस पर्दे को तोड़ करके अंदर ले जाना और अंदर में आना। जो रास्ता कल महाराज जी ने बताया है तो इसका खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। और इस समय दया पाने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब भजन केंद्रों की स्थापना का जोर होना चाहिए। कोशिश करिए प्रेमियों, हर गांव में एक एक भजन केंद्र बनवा लीजिए, जहां 4-5 गांव के बीच में न्याय पंचायतों में प्रेमी हैं, 2 बीघा 3 बीघे की जमीनें व्यवस्था करके वहां भजन केंद्र बनाइए। ये स्कूल बन जाएगा, पाठशाला बन जाएगी। इसी स्कूल में आत्माओं को जगाने के लिए लोग इकट्ठा होंगे और आगे तो सबको सत्संगी बन जाना है, सबको भजनानंदी बन जाना है, तभी शांति मिलेगी, तभी इस दुनिया में रह पाएंगे। क्योंकि आने वाले सतयुग के समय में कलयुग की बुराई ढोने वाले नहीं बच पाएंगे। इसलिए उस समय में रहना है, अपनी बुराइयों खोट को निकाल करके सदाचरण वाले बनो और सतयुग स्वागत की तैयारी के लिए अपने को तैयार कर लो। नहीं तो जब चक्कर चलेगा और वो तमाचा पड़ेगा तो 20 करोड़ साफ होने वालों में शामिल हो जाओगे तो कैसे देखोगे अच्छा समय। इसलिए अपनी इंद्रियों को साधो, अपने मन को साधो, अपने भावनाओं को इतना पक्का करो कि मन जो कहे उस पर नहीं जाना, हम जो कहें मन से करा लीजिए। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो सत्य से लौ लगाएगा। वही साधु बनेगा, बचेगा जो सत्य से लौ लगाएगा। सत्य क्या है? काम सत्य नहीं, दुनिया सत्य नहीं, पढ़ना लिखना सत्य नहीं, ये सब असत्य है। उमा कहूं निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो भजन से लौ लगाएगा वही बच पाएगा। बचेगा साधु, वही साधु बचेगा जिसने इंद्रियों को साध रखा है। बहिर्मुख इंद्रियों का दास अपना सब लुटाएगा। इसलिए इंद्रियों के साधने, साधु बनने
भजनानंदी बनने के केंद्र स्थापित करो। हमारी संगत में बहुत ऐसे सक्षम लोग हैं जो गुरु महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उदारता के साथ अपनी जमीनों को दान कर सकते हैं। जिसके पास भी ऐसी इच्छा हो, इतिहास पुरुष बन जाओगे। जब तक उस जमीन पर लोग बैठ करके भजन करेंगे, आपको आपकी पीढ़ियों को दया मिलेगी। बाकी तो इस दौलत को सब खत्म हो जाना है। जमीन जायदाद लेकर के कौन जाता है? कुछ अच्छा काम करो जिससे आपका नाम हो और आपको दया मिले। इसलिए अपने अपने गांव में, न्याय पंचायतों में, ब्लॉकों में सब प्रेमी जुट जाइए। प्रबल संकल्प लेकर के आश्रमों की स्थापना करो, भजन केंद्र बनाओ। गांव के लोग रोज वहां बैठ करके 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन करें। आसपास के लोग जो है हफ्ते में सत्संग करें। महीने की वहां पर गोष्ठी रखिए। लोग जब बार बार उस स्कूल में भर्ती होंगे, रोज वहां की बातें सुनेंगे, तो लोगों के अंदर चेतना जगेगी, मानव जीवन की अनमोलता को समझेंगे, भजन ध्यान सुमिरन करने लगेंगे। इसलिए आश्रमों की स्थापना का विषय अपनी अपनी संगतों में चला करके आप अब धीरे से एक नई शुरुआत करिए। आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति अपने चौथे फेज में आ रही है। ऐ भाई बहनों, अब निकलो पुरानी सोच से, निकलो पुराने चिंतन से, निकलो पुरानी करनी से, नई दौड़ में शामिल हो। अगर इस रफ्तार में शामिल नहीं हो पाए, बहुत पीछे छूट जाओगे। इसलिए गुरु महाराज की दया कृपा से महाराज जी ने बूढ़ी नसों में भी खून दौड़ा दिया है। आपने देखा होगा बुद्धों के अंदर कितनी चेतनता आई। जिनसे कोई चीज संभव नहीं, उनसे कितना बड़ा काम करवा रहे हैं। आप भी अपने शरीर में गुरु महाराज की दया लेकर के वो खून पैदा करो जो गुरु महाराज के मिशन के लिए है। उस खून को पैदा करो जो गुरु महाराज की सेवा सत्कार से जुड़ करके आदेश बजा करके इस पूरे समाज को अच्छा बना दो और भजनानंदी बना दो। निकलो, ये मौका चूक जाओगे तो बहुत पछताओगे। इसलिए पूज्य महाराज जी के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर आप एक एक गोलक अपने गांव में रखो। गुरु महाराज के इन मिशनों को कामयाब बनाने के लिए छोटी छोटी सेवाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 1 ही रुपया गोलक में डालना है। अपने घर में 1 रुपया डालो और पूरे महीने की गोलक का पैसा पूरे परिवार का जब इकट्ठा हो जाए तो ताला खोल करके बाहर कर लो, उसको नोट में बदल लो, सिक्का बाहर रख लो। एक एक सिक्के का फिर उपयोग करो और यही नोट रजिस्टर पर जमा हो करके दरबार में आ जाएगा। इससे बहुत बड़ी दया का एक चेन बनेगा, श्रृंखला बनेगी और उस श्रृंखला की दया को आप समझ नहीं पाओगे। ये छोटी छोटी चीजें जिस तरह से बूंद बूंद समुद्र बन जाता है, आपका दया का भंडार हो जाएगा। इसलिए कहीं भी सेवा कार्य में जाने से कतराना नहीं। गाँव गोद लेने के लिए, अपने अपने गाँवों में 1 गोलक रखने के लिए दूरदर्शी आवाज पत्रिका की सदस्यता को खूब फैलाइए और जगह जगह गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचाइए। हर प्रेमी अगर ये संकल्प ले ले कि महीने भर में हम 1 नया सदस्य दूरदर्शी आवाज का जोड़ करके गुरु महाराज के वाणियों को पहुंचाने का कारण पैदा करेंगे, तो दूरदर्शी आवाज की सदस्यता देखते देखते आसमान छू लेगी। लेकिन करोगे तब होगा। अगर आप सुस्त बैठ जाओगे और ये समझ लोगे कि मेरा तो ये विषय ही नहीं है, हमको इसमें क्या करना है, तो बहुत बड़ी दया कृपा से वंचित रह जाओगे। इसलिए 1 महीने में 1 सदस्य बनाने का अगर आपने इरादा बना लिया तो देखो गुरु महाराज की पत्रिका कैसे घर घर जाती है, गुरु महाराज की वाणी गूंजने लगती है, लोग गुरु महाराज के संदेशों को सुनने के लिए कैसे जो है टूट पड़ते हैं। लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणियों को जैसे भी बड़े पर्चे से, पोस्टर से, निमंत्रण कार्ड से, फोल्डर से, बुकलेट से, किताबों से आप पहुंचाइए। आपकी बांटी गई किताबों से कितने लोगों के फोन आते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। जो किताबें देश भर में आपने बांटी हैं, सैकड़ों फोन आते हैं दिन भर में। लोग जो है संस्था, उसके मिशन और गुरु महाराज के काम की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि
वास्तव में दुनिया का कल्याण इसी संस्था से होगा। हम भी श्रद्धा से जुड़ना चाहते हैं और अपने शरीर की कुछ ताकत इस मिशन में लगाना चाहते हैं। ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन है? जिस समय लोग गुरु महाराज का नाम नहीं सुनना चाहते थे, गुरु महाराज के काम में कितनी बाधाएं, आप कुछ कहो लोग उल्टा बोलते थे, इसमें सब प्रचारक बैठे हुए हैं, अच्छी तरह अपने जीवन की याद ताजा है। आज तो ठर्रा बदल गया, तब तो साइकिलों से चलकर गांव गांव पैदल चलते थे, अब तो तेज रफ्तार से दबादब मचाए हो और ये नहीं जान रहे हो कि इन का अनाज किस प्रकार का है, उसका असर हमारे ऊपर सब देना पड़ेगा। कर्म का विज्ञान यहाँ तक कहता है, अगर पड़ोसी के खेत की गेहूं के बाल का दाना गर्मी से चटक करके आपके खेत में आकर के पड़ा और आपने उस अनाज का उपयोग किया, तो उसके दाने का भुगतान करना पड़ेगा। जब इतना बड़ा जो है कर्म का विज्ञान है, बड़ा विज्ञान बारीक है, बचाने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ेगी। गुरु महाराज ने दर्शन मंच से सत्संग सुनाते हुए कहा था, कर्मों का विज्ञान बच्चों तुम बुद्धि से नहीं समझ सकते। अगर किसी दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हो और उसको अंगुली लगा करके देखते हो, मजबूत है, मोटा है, पतला है, कैसा है, अच्छा है कि खराब, अगर आपके पहले 99 लोगों ने उस कपड़े को छुआ है तो उनके अंगूठों से 99 लोगों के कर्म उस कपड़े पर आ गए हैं, तुम्हारा भजन कैसे बनेगा? 87% कर्म आंखों के लेन देन से आते हैं। अब आप सबसे बात करते हो आंखों में आंखें मिला करके, तो कर्मों का विज्ञान आएगा तो उसकी अच्छाई, आपकी अच्छाई उसमें चली जाएगी, उसकी बुराई आप में चली जाएगी और आप भाग बोझे से लग जाओगे। इसलिए धीरे धीरे अपने को सत्संगिया को कैसे रहना चाहिए उस लक्षण में शामिल करो। होड़ लगाओ, प्रतिस्पर्धा करो, प्रतियोगिता जीतो, तो इसकी जीतो, यही प्रतियोगिता आपको टाप कराएगी। बाकी संसार की प्रतियोगिता तो आपको ले डूबेगी। क्यों इसकी प्रतिस्पर्धा में, क्यों इसकी देखा देखी में? देखा देखी भक्ति करो, देखा देखी संसार का आप धन मत बढ़ाओ। ये देखा देखी बढ़ाया गया धन आपको सब को डुबा देगा, इसलिए मत देखा देखी कोई काम करो। गुरु महाराज की दया का अनुभव करके भक्ति करो। जो लोग देखा देखी भक्ति करते हैं वो लोग परमार्थ से खाली हो जाते हैं। देखा देखी भक्ति का, देखा देखी भक्ति किसको कहते हैं जानते हैं? एक भेड़ इधर चली गई तो उसी के पीछे हम चले जाएंगे। एक जो है आस्था तोड़ करके गुरु दरबार से उधर चला गया तो हम सब भेड़ें उसी के पीछे चली जाएंगी। इसी को देखा देखी भक्ति कहते हैं। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, समय परे पर छाणसी ज्यों के चुली भुवंग। जैसे सांप का केचुल धोखा दे देता आपको, आप निकल जाता, केचुल डाल जाता, आप सांप का आभास करके रह जाते। इसी तरह से जो लोग देखा देखी भक्ति करते हैं कि फलाने चले गए तो हम भी वहीं चले जाएंगे, इस जात बिरादरी के लोग चले गए तो हम चले जाएंगे, इस इलाके के लोग चले गए तो चले जाएंगे। अरे भैया देखा देखी में लग गए। ए भाई बहनों, अपने गुरु महाराज के द्वारा दिया गया रंग कभी फीका नहीं पड़ सकता। अगर गुरु महाराज का रंग फीका पड़ गया तो आप कैसे गुरु भक्त कहाओगे? मोहि सतगुरु ने रंग दिया, कभी न होए कुरंग। सूरदास काली कामर पर चढ़े न दूजे रंग। पक्के गुरुमुख गुरु भक्त के ऊपर जो गुरु का रंग चढ़ जाता है, वो चाहे जितनी मुसीबत, चाहे जितना बहकावा, चाहे जितना भटकाव का संदेश आवे, अपने गुरु का चढ़ाया हुआ रंग फीका नहीं करता। ऐ भाई बहनों, आप भी अपने गुरु के चढ़ाए हुए रंग को फीका मत होने देना, रंग को बदरंग मत होने देना। अगर रंग बदरंग हो गया तो रंग में भंग हो जाएगा और आपका काम भी सब खत्म हो जाएगा। इतनी जिंदगी की गई सेवा सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रंग को बदरंग मत करो,
केवल गुरु का रंग ही अपने ऊपर कायम रखो, और जब गुरु का रंग कायम रहेगा तो कोई माई का लाल काले रंग की कमरी पर कौन दूसरा रंग चढ़ा सकता है। गुरु ने जिस रंग को कर दिया, उस पुख्ता रंग पर किसी भी तिलस्मी का, जादूगर का, झूठे और कपटी का जादू नहीं चल सकता है। ऐ भाई बहनों, ये कपट और धोखे का मार्ग नहीं है। धोखे और कपट के मार्ग पर जाने वाले सदैव धोखा खाए और आगे भी धोखा खाएंगे। इसलिए सच्चाई का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग, दया का मार्ग, दरबार का मार्ग पकड़ो, जहां हमारा आपका कल्याण होगा। गुरु महाराज की बात को याद कराते हुए पूज्य महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज कहते थे, गुरु के हर प्रेमी का ये कर्तव्य है कि उसे जब मौका लगे गुरु दरबार में आते जाते रहना चाहिए। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में, अगर 6 महीने में मौका ना लगे तो साल भर में एक बार गुरु महाराज के दरबार में प्रेमी को जरूर आना चाहिए। अगर साल भर में एक बार गुरुद्वारे में गुरु का प्रेमी दर्शन करने नहीं आता तो महात्मा कबीर की वाणी महाराज जी ने सुनाया, बरस दरस न कर सके ताको लागे दोष, कह कबीर तादास की कभी न हो मोक्ष, उसकी मोक्ष कभी नहीं हो सकती है। इसलिए कम से कम गुरु महाराज के वचनों को मानते हुए साल भर में एक बार घर के सभी प्रेमियों को अदल बदल करके आना चाहिए, और जो लोग नहीं आते वो धोखा खाएंगे। अब एक आपको बात क्या कराएं, गुरु महाराज त्रिकालदर्शी महात्मा थे, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था आगे हमारे संगत की क्या परिस्थितियां होगी, कौन लोग क्या करेंगे, ये सब मालूम था। इसलिए समय से पहले अपने गुरुमुख प्रेमियों को सत्संगों में समझाते हुए अनेक बार ये कहा था, बारी याद करिए क्या कहा था, प्रेमियों आगे यानी भविष्य में जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। यही बात तो कही थी। मथुरा के अलावा किसी और स्थान का नाम अपने परिचय देने के लिए नहीं कहा था। आप बुद्धिमान हो, अक्लमंद हो, सोच समझ रखने वाले हो, आप विचार करिए गुरु महाराज जहां जन्म लिए, खितौरा धाम जिला इटावा, और कर्म भूमि जहां 50 साल से ज्यादा समय बिताए जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, ये दोनों स्थान गुरु महाराज की पावन स्मृतियों से जुड़े हुए स्थान हैं। इन दोनों स्थानों पर गुरु महाराज की मौजूदगी में मंदिर बन गया। सारी दुनिया के लोग इन मंदिरों पर गुरु महाराज के संकल्प की दया को लेने के लिए आते हैं और जागृत देवता के चरणों में बुराई चढ़ा करके दया कृपा पाते हैं और लाभ लेकर के जा रहे हैं, रजिस्टर पर लिख करके जा रहे हैं। इन दोनों स्थानों का जो इतिहास बन गया, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, लेकिन अब ये इतिहास बदलेगा नहीं। ये इतिहास नहीं बदलेगा जब तक मानवता रहेगी, धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम जिला इटावा और कर्म भूमि मथुरा याद की जाएगी। आने वाले समय में गुरु महाराज की दया से आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति जो रफ्तार पकड़ती जा रही है, थोड़ा सा आप अपना भी एक्सीलरेटर बढ़ा दीजिए, अपने गियर को बदल दीजिए और इस रफ्तार में शामिल होकर के गांव गांव जगा करके गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचा दो। देखो गुरु महाराज के वचन आपकी नजरों के सामने कैसे फलते फूलते हैं। लेकिन प्रेमियों, गुरु महाराज के वचन फलेंगे फूलेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। एक वक्त आ रहा है जब सारे विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मथुरा खितौरा धाम से मिलेगी। तो गुरु महाराज के ये वचन अधूरे नहीं रहेंगे। समय आने पर गुरु महाराज की दया और कृपा बरसेगी और गुरु महाराज अपनी चेतन दया से सब काम करवाएंगे। ये समझ लीजिए, गुरु महाराज सचेत करके गए हैं। गुरु महाराज ने ये कहा है कि अपना काम मैं करूंगा। कैसे करेंगे? अपने प्रेमी जनों को, कई लोगों को इशारा करके गए कि क्या मैं दाढ़ी काली करके आ जाऊंगा तो तुम मुझे पहचान लोगे?
गुरु महाराज ये कह करके गए, अब आप तर्क वितर्क में मत पड़ो, बहस मुहावसा में मत पड़ो। जो रास्ता गुरु महाराज ने दिया, पुराने लोग जो गुरु महाराज से नाम जान पाए अपने तरीके से, नए लोग पूज्य महाराज जी के सरल तरीके से, भजन करो भजन, अपनी आत्मा को जगाओ, आँख को खोलो। आँख के खोलने पर जब अंदर में मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि गुरु महाराज ने पूज्य महाराज जी को क्या बनाया है। अंधी आँख से कोई नहीं पहचान सकता। सचेत होकर के अपना आँख खोलो और साधना करके जानो कि महाराज जी को क्या बना के गए हैं, कितनी दया कृपा दे करके गए हैं, अपनी फुल पावर का कितना अधिकार दे करके गए हैं, अपने काम को खुद ही कैसे दोबारा कर रहे हैं, ये बात तब समझ में आएगी। इसलिए तर्क वितर्क में ज्यादा मत उलझो। वाद विवादे विष गना, बोले बहुत उपाद, मौन गए सबकी सुने, लागी सुन्न समाज। सुन्न समाज लगाओ और अपने अंदर के उस जीवात्मा की ताकत को जगा लो जो जन्मों जन्मों से जो है यहाँ पड़ी हुई है। इसलिए आप सब लोग यहाँ से अपने घर पर जाइए तो भजन केंद्र आश्रमों की स्थापना पर जोर दीजिएगा। देखिए ये गर्मी का मौसम है, गुरु महाराज की गौओं के लिए गौशाला के भूसे और चारे का इंतजाम इसी महीने में होता है, इसी महीने में उपलब्ध होता है और बड़ी लंबी रकम इसमें खर्च होती है पूरे साल का भूसा स्टॉक करने में। भाई बहनों, आप अपनी तरफ से ये समझ करके कि गुरु महाराज की गौओं के चारे के लिए इंतजाम करना है तो आपके बीच में रजिस्टर गए होंगे, झोलियां गई होगी। जब इनको कहा जाएगा रजिस्टर और झोली वाले खड़े हो जाएंगे तो आप इनकी झोलियों में रजिस्टरों पर गौशाले के लिए जो भी गाढ़ी कमाई का अंश रूप देना चाहेंगे वो सेवा दे दीजिएगा। बाकी यहाँ से निकलने के बाद तुरंत तैयारी करो। बाराबंकी जिले का जो 57 दिवसीय ऐतिहासिक काफिला निकलने जा रहा है उसमें मुझे ड्राइवरों की जरूरत है, गाड़ियों के चलाने वाले, छोटी बड़ी हर प्रकार की गाड़ी चलाने वाले, पंडाल में सेवादारों की जरूरत है, लाउड स्पीकर में सेवादारों की जरूरत है, बिजली और कुटिया और नामदानी, सेवादानी, संपर्क सूत्र और झोली सेवा और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवादार चाहिए। ये सेवा का बहुत बड़ा मौका है। आप अपनी सेवाओं के लिए हमारे कार्यालय में नाम लिखा दीजिएगा। जो लोग इच्छा से चलना चाहें वो पहुंच करके सेवा में भाग लेंगे और अपने लिए गुरु महाराज की दया कृपा प्राप्त करेंगे। देखो भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा की औषधि गन्ने का शरबत सामने नीम के पेड़ के नीचे मिल रहा और भंडारे के बगल 3 सेट के पास मिल रहा। जब तक रहिए इस गन्ने के शरबत का पूरा इस्तेमाल करिए, ये ओवरडोज नहीं होगा। जितना पी पाओ पियो, आपकी मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार की तकलीफों में काम करेगा। जो लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के आए हुए हैं, देखो अपनी संस्था का पेट्रोल पंप आगरा की तरफ जाने पर सड़क पर बाईं तरफ है। जो लोग अपनी अपनी गाड़ियां लाए हैं, जब जाने का समय होता है तब जल्दी रहती है, गाड़ियों की लाइन लग जाती है, तो अभी आप अपनी गाड़ियों को बारी बारी से ले जा करके अपने तेल भरवा लेंगे। ये संस्था का जो है पेट्रोल पंप है, इसलिए सभी चालकों से अनुरोध है कि जो तेल भरवाना है अपनी पेट्रोल टंकी पर ले जा करके भरवा देंगे। सामानों को समेटने के लिए अपने अपने जिलों से 5-5, 10-10 कमजोर जिले 2-2 सेवादार छोड़ के जाइए ताकि ये समय सामान सिमट जाए और इनकी सूची कार्यालय में दे जाइएगा कि हम इतने लोगों को रोक करके जा रहे हैं। और काफिले में चलने वाले लोगों की जरूरत है। जो लोग काफिले में चल करके 57 दिन यानी लगभग 2 महीने का समय है सेवा करना चाहें, सेवा का सुनहरा मौका है। अपने अपने तरफ से खुद नहीं आ सकते हैं तो दूसरे जिले के सेवादारों को भेजिएगा। अच्छे अच्छे प्रचारक प्रचार गाड़ियों पर जाने चाहिए। इन सब सेवाओं के लिए सेवादार आप भेजिएगा। गुरु महाराज की दया कृपा, होली का ये कार्यक्रम आज शाम को संपन्न हो जाएगा।
गुरु महाराज की दया कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। गुरु महाराज की दया कृपा से आज भाग लेने वालों का, व्यवस्था करने वालों का, आने वालों का और पुलिस प्रशासन और स्थानीय निवासियों का हमारे मंच से आभार व्यक्त किया जाएगा। हम आपके अभी से आभारी हैं। देखो भाई बहनों, पूज्य महाराज जी का दर्शन देर रात तक चलता रहता है। आप जब आए तब महाराज जी से मिल करके अपने तकलीफों को सुनाया और तसल्ली हुई। घर जाने के पहले पूज्य महाराज जी से मिल करके दर्शन और दया ले करके तब आप जाइएगा। बाकी जो जिले के जिम्मेदार हैं कार्यालय में आकर के अपनी चिट्ठी और अपनी जिम्मेदारी जहां मिली हुई है उसको समझ लेंगे और समझ करके तब जाएंगे। अब झोली वाले और रजिस्टर वाले खड़े हो जाइए। अच्छा, सभी लोग खड़े हो गए। अरे इतनी जल्दी भजन और से झोली में सेवा डाल दो, रजिस्टर पर सेवा लिखा दो और सब लोग प्रेम के साथ मालिक के नाम को जोर से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम।